हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप खुश होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैं सीधे टॉपिक पर चलता हूं, तो मैं प्रश्नावली 13.2 में पहुंच गया हूं। आपको बता दूं कि मैंने आपको समझाया 13.1 में मैंने समझाया क्या, माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां, जिसमें था प्रत्यक्ष विधि, फिर था कल्पित माध्य विधि और फिर था पग विचलन विधि। ठीक है, आपको बता दूं, यद्यपि आप बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात रखिएगा। प्रश्नावली 13.2 में अब हम पहुंच चुके हैं बहुलक में। तो जैसा आप जानते हैं कि माध्य, बहुलक और माध्यिका ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापने की विधियां हैं। तो हमने माध्य विधि आपको समझा दी, अब हम पहुंच गए बहुलक विधि में, मोड जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ओके, तो आइए प्रश्न क्रमांक 1 पढ़ते हैं। किसका? 13.2 का प्रश्न क्रमांक 1 लिखा है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु वर्ग वर्षों में दी गई है, यानी वर्ग अंतराल दिया गया है, और रोगियों की संख्या दी गई। फिर लिखा है, उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी संख्या व्याख्या कीजिए। ठीक है, यानी कि 13.2 के प्रश्न क्रमांक 1 में बहुलक ज्ञात करने के लिए पूछा है और माध्य भी ज्ञात करने के लिए पूछा है। बहुलक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? वर्गीकृत यदि आंकड़े दिए गए हैं, अवर्गीकृत नहीं, ये वर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, तब बहुलक ज्ञात करने की क्या विधि है? तो पिछले कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि हम बारंबारता में देखते हैं, जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है, यानी जिस आंकड़े की आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है, वो मोड कहलाता है, वो बहुलक कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं, तब बहुलक ज्ञात कैसे करते हैं आज हम यहाँ सीखेंगे। ठीक है, नियम वही है, पहले हम ये बारंबारता की सारणी है, रोगियों की संख्या FI बारंबारता यहाँ लिखा मैंने। सबसे पहले वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए हम बारंबारता की सारणी में देखते हैं और देखते हैं कि सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता कौन है। तो इसमें देखें तो सबसे अधिक क्या है? 23 है। वहीं से बहुलक ज्ञात करने का सिलसिला शुरू। ठीक है, तो यहाँ आप देखें, यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 23 है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे ये 23, चाहे तो इसमें हम गोला कर देते हैं, आपको समझ में आए। ये 23 सबसे अधिक बारंबारता है। तो चूंकि यहाँ लिखेंगे, हल करने में यहाँ लिखेंगे, ये लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे, चूंकि यहाँ अधिकतम वर्ग बारंबारता, अधिकतम वर्ग बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी बारंबारता क्या है? 23 है। 23 है, तथा इसका संगत वर्ग इसका संगत वर्ग क्या है? अब ध्यान दे, 23 का संगत वर्ग ये है 35 और 45, 45 है। इसका संगत वर्ग क्या है? 45। ठीक है, अतः बहुलक वर्ग
वर्ग क्या हुआ, बहुलक वर्ग आपका हो गया 35 45। ठीक है। 23 के जो सबसे ज्यादा बारंबारता होगी उसके इधर बगल में देखेंगे कि वर्ग अंतराल में क्या दिया है, तो ये बहुलक का संगत वर्ग होगा। ठीक है। तो जो उसकी निम्न सीमा है, तो वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग के वर्ग अंतराल की निम्न सीमा L मानेंगे, लोअर लिमिट। तो निम्न सीमा L बराबर कितना है, 35। ठीक है। और इसका वर्ग माप जो है 5 10 15, तो वर्ग माप H से डिनोट करेंगे, तो वर्ग माप H 10 है। ठीक है। अब इसके बाद बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है भाई, बहुलक वर्ग की बारंबारता उसको F1 इजकल टू 23 लिखेंगे। अब देखिएगा, इसको हम F1 मान लेंगे, इसके ऊपर F0 मान लेंगे, इसके नीचे F2 मान लेंगे। कहने का सीधा मतलब हुआ जो सबसे हाईएस्ट बारंबारता है वो F1 हुई, उसके ऊपर वाला F0 हुआ और इसके नीचे वाला F2 हुआ। तो हम लिख सकते हैं कि बहुलक वर्ग की बारंबारता के ऊपर की बारंबारता को हम F0 कहेंगे। ठीक है। बहुलक वर्ग की बारंबारता जो है उसके ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता को F0 कहेंगे। ठीक है। बहुलक, ये सब हम लिखेंगे, बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक पहले, बारंबारता के ठीक पहले की बारंबारता, ठीक पहले बारंबारता क्या कहलाएगी, F0 कहलाएगी, वो आपकी है 21। ठीक है। अब इधर देख लें, और उसके बाद की F2 कितना है मेरे भाई, तो F2 है 14, तो F2 हो गया 14। एक चीज यहां आपको समझा दें, हो सकता है इस बारंबारता में सबसे अधिक बारंबारता इसकी भी हो सकती है, पहली बारंबारता, तो इसको तो हम F1 मान लेंगे, नीचे वाले को F2 मान लेंगे, लेकिन इसके जस्ट पहले कुछ नहीं है, तो F0 की वैल्यू क्या होगी, तो इस स्थिति में F0 की वैल्यू 0 होगी। ठीक। लेकिन अगर नीचे हाईएस्ट बारंबारता है, ये समझने की बात है, तब अगर ये हाईएस्ट है तो F1 तो इसको मान लेंगे, F0 ठीक ऊपर वाले को मान लेंगे, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है तो F2 वहां 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आई, ये क्लियर कर लीजिए। ठीक है। प्रश्न ये उठता है कि सर अगर ये हाईएस्ट बारंबारता होती 23 यहाँ होता, ये सबसे अधिक होती, तो F1 इसको मान लेते, लेकिन F0 क्या मानते, तो इसके पहले कुछ है नहीं, तो F0 को 0 मानते। लेकिन अगर ये हाईएस्ट होती तो F0 तो 14 हो जाता, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है तो F2 0 हो जाता, तो F2 यहाँ 14 है, F1 23 है,
F0 21 है। ध्यान देंगे हाईएस्ट जो बारंबारता होगी है वो F1 होगी, उसके जस्ट ऊपर F0, उसके नीचे F2। यहाँ यही समझना इम्पॉर्टेंट। और जो हाईएस्ट बारंबारता है सबसे अधिक, उसके जस्ट बगल जो वर्ग अंतराल दिया गया है उसकी लोअर लिमिट को हम L मान लेंगे। L 35 है। यहाँ आप देखें, यहाँ तो ये आपका L हो गया L। और इसके बीच जो अंतर है वर्ग माप उसको कहते हैं, उसको हम H डिनोट करते हैं। ठीक है। अतः बहुलक बराबर फार्मूला है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H कर देंगे। ये हमको फार्मूला ध्यान रखना है। तो बहुलक बराबर L क्या है 35 धन F1 क्या है मेरे भाई, तो F1 है 23, F0 क्या है 21 अपान 2F1 2 इंटू 23, F1 23 है, माइनस F0 तो F0 क्या है आपका 21 है, माइनस F2 क्या है तो F2 14 है, ब्रैकेट क्लोज, इंटू ये 10 है क्या H10, यहाँ H10 है, F0 21 है। ठीक है। तो आगे गए तो 35 प्लस ब्रैकेट में 23 में 21 गया तो 2 बटे 23 दूना 46 माइनस ये ऋण ऋण जुड़ेंगे, यहाँ ऋण में लिखा जाए तो 4 1 यानी ऋण 21 ऋण 14 जुड़ेंगे तो 4 1 5 2 1 3 ये 35 आया, इंटू क्या ये 10 है। ठीक है। तो 35 धन 35 5 40 11 आया तो 2 बटे 11 गुणे यहाँ 10 ये ब्रैकेट में हो। ठीक है। अब जब हम एक बार गुणा कर लेंगे तो ये 35 धन 10 दूना 20 20 बटे 11, सरलता ये होगी कि 20 को आप 11 से डिवाइड कर दें, जो आए उसको 35 में क्या करें जोड़ दें सीधा सा। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे मेरे भाई तो आएगा 1.81। ठीक है। तो 35 धन 1.81 तो 35 1 36.81 ये आपका हुआ उत्तर, ये आपका आया बहुलक आ गया। ठीक है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुलक ज्ञात करना आपके इस सांख्यिकी में सबसे सरल बहुलक ही है। सीधे से हमको सबसे पहले क्या देखना है, हमको सबसे पहले मेरे भाई देखना है उसमें बारंबारता में कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन है उसको देखना है, वहीं से काम शुरू। तो वो F1 हो गया, उसके जस्ट ऊपर है F0, उसके जस्ट नीचे F2 और उसके जस्ट सामने जो वर्ग अंतराल है तो लोअर लिमिट निचली सीमा को हम L मान लेंगे। और H क्या है वर्ग अंतराल यानी वर्ग माप है। जैसे 5 15 तो 15 में 5 गया तो 10 आया। और हम ये मान के चलते हैं कि हर आंकड़े में वो जो वर्ग अंतराल है वो बराबर है, वर्ग की माप बराबर है भी। 15 में 5 गए 10, 25 में 15 गए 10, 35 में 25 गए 10, 45 तो ये H आपका 10 है। और इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बहुलक ज्ञात करने की विधि मैंने आपको समझाया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन ये प्रश्न क्रमांक 1 कहता है कि बहुलक भी ज्ञात करना है, माध्य भी ज्ञात करना है। आप माध्य ज्ञात करेंगे तो माध्य का बहुलक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, चूंकि ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है तो लगभग वही आता है, थोड़ा कम ज्यादा। जैसे 36.81 बहुलक आया है, माध्य लगभग कुछ कम आएगा। तो आप माध्य ज्ञात करके बता देंगे
कि 36.81 आयु वर्ग वाले सबसे अधिक रोगी हैं। इसी तरह से आप बता देंगे, माध्य ज्ञात करेंगे, लगभग 35 दशमलव कुछ आएगा तो आप कह देंगे, प्रश्न जैसा पूछता है कि तुलना कीजिए, तो आप कह देंगे औसतन जो आयु वर्ग वाले रोगी हैं वो हैं 35 दशमलव कुछ। ये माध्य ज्ञात करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाए। ओके, तो ये है बहुलक ज्ञात करने का तरीका। ये चीज प्लीज यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यल क्या है, एच क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, तो ये बहुलक हो गया। ठीक, एक प्रश्न मैं आपको और समझाऊंगा, इसके बाद मैं समझता हूं कि सारे प्रश्न आप कर लेंगे अपने से। तो एक प्रश्न मैं समझाना चाहता हूं जिसमें बड़े आंकड़े दिए हैं, जैसे प्रश्न क्रमांक 3। तो इसको मैं मिटाता हूं, आप प्लीज इसको रोक के लिखिएगा। तो बहुलक ज्ञात करने की एक ही विधि इसमें दी गई है, तो उसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद माध्यिका का बता देंगे, उसमें भी एक ही फार्मूला है। तो परीक्षा की दृष्टि से आपको सांख्यिकी की ये सारी विधियां आनी चाहिए, क्योंकि ये 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, जिससे प्लीज आप से छूटे ना, वो क्वेश्चन आपसे बन ही जाए। ठीक है, आइए प्रश्न एक और समझाते हैं आपको। प्रश्न पढ़िएगा, यहाँ लिखा है तीसरे प्रश्न में निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। आपको बहुलक निकालना मैं समझाता हूँ, माध्य आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न 3 का हल मैं आपको समझा रहा हूँ। सीधे हम सारणी बना लेते हैं भाई। तो सारणी में दिया गया कितना, 1000 से व्यय रुपए में है ना, व्यय रुपए में, इसका मतलब ये आपका क्या है, ये आपका है वर्ग अंतराल। 1000 से 1500, 1000 से 1500 और फिर 1500 से कितना है, 1500 से आपका 2000 है, यानी कि इसमें वर्ग माप 500 है। फिर 2000 से आपका है 2500, फिर 2500 से आपका है 3000, फिर 3000 से 3500, 3000 से ये हुआ 3500, फिर 3500 से ये हुआ 4000, फिर ये 4000 से आपका हुआ 4500, फिर 4500 से आपका हुआ 5000, 4500 से 5000 हो गया। इस तरह से ये आपका क्या हो गया, वर्ग अंतराल हो गया। और यहाँ परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, इसको क्या कहेंगे, बारंबारता कहेंगे। तो इस प्रकार से परिवारों की संख्या, जिसको हम FI से डिनोट करेंगे। तो परिवारों की संख्या दी गई है 24, 40, 33, 24, 40, 33, ठीक, 28, 30, 22, 28, 30, 22, 16, 7। अब मैंने बताया आप उस तरह से लिख लेंगे, इसमें H कौन है, ठीक है, L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, ये सारी बात आप लिखिएगा। ठीक है ना, सीधे चलते हैं किसमें, कैलकुलेशन में। ठीक है ना, तो वो सब लिखेंगे यहाँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। किताब देखिएगा, क्योंकि इस समय व्यर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए हाईएस्ट यहाँ पर 40 है ये, तो ये मेरे भाई हो गई F1, ये 24 हो गया F0, ये 33 हो गया F2। ठीक है, तो यहाँ जो अधिकतम बारंबारता 40 है, यहाँ अधिकतम
बारंबारता क्या है, बारंबारता, अधिकतम बारंबारता क्या है, 40 है, 40 है। इसलिए L बराबर आपका क्या हो, 40 के सामने देखे 1500 हो गया, L बराबर 1500, H बराबर 500, ठीक है। यहाँ F1 बराबर आपका है 40, F0 बराबर आपका है 24 और F2 आपका है कितना, 33। ये समझना है बहुलक में हाईएस्ट बारंबारता 40 है, इसके सामने आए तो जो वर्ग अंतराल है उसकी निम्न सीमा 1500 है, इसलिए यल बराबर 1500, यल बराबर 1500। एच क्या है, उच्च को निम्न से घटाया, 1500 में 1000 घटा, तमाम वही अंतर है तो एच 500 होगा, ठीक। यहाँ मैंने समझाया कि हाईएस्ट बारंबारता F1, उसके जस्ट ऊपर F0, उसके जस्ट नीचे F2। अतः सीधे फार्मूला क्या, बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। तो L कितना है भाई, L है 1500 धन F1 क्या है 40 माइनस F0 क्या है 24 बटे 2F1, 2 गुणे 40, ठीक है, 2 गुणे 40, ऋण 24 ऋण 33, ऋण 24 ऋण 33 इंटू H कितना है, H है 500। हल कर लेंगे इसको, 1500 ये हो गया, धन 40 में 24 गया, 24 36 10 40 तो 16 आ गया, 16 बटे 80 ऋण 24 33 4 3 7 3 2 5 57 इंटू ये 500 आ गया। ऋण 24 ऋण 33 आपस में जुड़ेंगे, ऋण में लिखा जाएगा, 40 दूना 80 तो 57 3 60 20 23 आ गया, ठीक है। तो 1500 धन 16 बटे 23 गुणे 500, तो क्या करेंगे, 1500 धन 16 पंचे 80, ये आपका आ गया 80 यानी 8000 बटे 23, 8000 को 23 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में आएगा 347.82, तो 1500 धन 347.82, इसको हम जोड़ेंगे, 15 3 1800, 47.82, ये आपका हो गया उत्तर, बहुलक प्राप्त हो गया, ठीक है। 15 3 1800 हो गया, 47.82, कैलकुलेशन है, जोड़ घटाना गुणा भाग है, बाकी कुछ नहीं है। बहुलक सबसे सरल है आपके सांख्यिकी में, तो मैं समझता हूँ आज बस इतना ही। कल हम आपको माध्यिका समझाएंगे, माध्यिका, इसको प्लीज आप वीडियो रोक कर लिखिएगा। बहुलक आ जाए परीक्षा में ज्ञात करने, बड़ी अच्छी बात है, फटाक से उसका कैलकुलेशन कर देंगे, है ना। तो प्यारे बच्चों आज बस इतना ही, इसके बाद बस आपका बचा है क्या, माध्यिका। 1-2 वीडियो में माध्यिका को पूरा करेंगे, इसके बाद सीधे जाएंगे प्रोबेबिलिटी प्रायिकता में, ठीक है। तो प्लीज इसको आप देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को निश्चित रूप से इसे शेयर करिएगा, है ना। और साथ ही साथ मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। जो बात नहीं समझ में आई, नहीं आती है, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद।